जो ये कह रहे हैं सब बातें झूठी हैं। देखिए मैं आईडी नीचे चलाना दिखा था। वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान, या तमाम यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं और हर समाज के जिनका शहीदों में और बहुत सम्मान के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लोग लेते हैं। ये जो लोग हार रहे हैं, हारने के बाद उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी भाषा बदल रही है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बदल रहा है, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री, उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं। और यूपी वाले क्या बताएंगे जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती, क्योंकि 10 साल दिल्ली के और 7 साल यूपी के उन्होंने बर्बाद किए हैं। केवल डराना, धमकाना, अन्याय करना, बुलडोजर का डर दिखाना। आप खुद सोचिए, जिस सरकार में 10 परीक्षाएं नहीं हो पाई, पेपर रद्द हो गए, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ाओ या बुलडोजर चलाओ उसके यहाँ, तो बता दो ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। जो प्रत्याशी है उससे ज्यादा जनता इस बार इन्हें हटाने जा रही है। ये जनता का गुस्सा तो फेस नहीं कर सकती। लेकिन भैया फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना है वो क्या लास्ट फेज तक बरकरार है? देखिए, पूर्वांचल ने जो संदेश दिया है 6वें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें 7 समुद्र बाहर फेंक देगी 7वें चरण में। और ये जो 400 पार नारे वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 पार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। तो 553 में, 543 में अगर 405 है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। लेकिन अगर आप लोगों का दावा सच होता है तो इसका मतलब यूपी का बड़ा योगदान होगा इंडिया अलायंस के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर हर वर्ग के लोगों ने कमाल कर दिया। इस बार पूरी ईमानदारी और सहयोग मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, और उसका परिणाम ये है जो 80 का नारा दे रहे थे वो अब क्यूटो भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्यूटो में पूरी फौज लगा दी उन्होंने, और क्यूटो में इतनी फौज लगाई है अपनी पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही उनके साथ नहीं दे रहे, उनके अपने ही पराया हो गए हैं। उनके पास आय दोगुनी का कोई फार्मूला हो तो बता दें। और ये जो नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जनपद वो है जिसने समय समय पे सबसे ज्यादा फौज में भर्ती देने का काम किया है, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ हुए, और जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं देश की रक्षा के लिए, उन सब में गाजीपुर के नौजवानों का बड़ा योगदान रहा है। कारगिल जैसी चोटियों को वापस दिलाने में गाजीपुर की जनता की, यहाँ के लोगों के, यहाँ के परिवार के जो सदस्य रहे, जो जवान रहे, उनका बड़ा योगदान रहा। आज बताइए, गाजीपुर का नौजवान जो वर्दी पहनना चाहता है उसको आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तय किया है कि फौज की पक्की नौकरी, और जिस तरीके से पहले भर्ती होती है उससे ज्यादा भर्ती करा करके नौजवानों को सम्मान की नौकरी और वर्दी पहनाने का काम करेंगे।
ये लोग जो बहुत बहादुर अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को बहुत बहादुर, उनकी भाषा में, उनके शब्दों में न जाने पड़ोसी देश का कितना नाम लेते हैं, उनसे पूछिए कि रजांगला जिस लड़ाई के लिए एक एक जवान ने अपनी जान दे दी, और दुनिया के बड़े जो फौज के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रजांगला जैसी लड़ाई चीन से ऐसी कभी नहीं हुई होगी, जहां पर आखिरी बुलेट और आखिरी बॉडी तक जवान लड़ा, आखिरी शरीर जब तक था और जब तक गोली थी तब तक सीमा की रक्षा के लिए, भारत माँ की जमीन की रक्षा करने के लिए वहां पे जवान लड़ा। आज वो छीनी जा चुकी है। ये जो बहादुर बन रहे हैं उनसे पूछिए कि रजांगला मेमोरियल क्या तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया। इनको जाकर के कम से कम रजांगला की लड़ाई में जिन जवानों ने अपनी जान निछावर की, उन शहीदों को कम से कम सम्मान देकर के तो आए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो अगर बीजेपी से, तो उन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते ही उन्हें दहशत छा जाती है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो लोग बीफ कंपनियों से पैसे ले लियो, मीट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे पैसे ले लियो, कहने वो क्या कहते हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन मीट कंपनियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उनसे पैसा लिया, और केवल उन्हीं से नहीं लिया जो आज हम महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने न केवल इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली है, बल्कि महंगाई की भी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि जो 1000 करोड़ रुपए कंपनी देगी वो अंतोगतवा आपसे मुनाफा कमाएगी, और उसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार के लिए तो एक्सपोज हुए ही हुए और महंगाई भी बढ़ाई है। बिहार में जो है उन्होंने कहा है, आखिरी सवाल है, दिल्ली कब जाएंगे आप? अखिलेश जी जो है जब गाजीपुर की जनता अफजल अंसारी जी को भेज देगी और सनातन पांडे जी को भेज राहुल देगी। गांधी को जेल जाने के लिए कह रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई अरे कोई जेल नहीं जा रहा है। ये सब डराने वाली बातें हैं, ये डरा करके राजनीति करते हैं, अन्याय करके राजनीति करते हैं। और सच्चाई तो ये है कि जो लोग दूसरों को जेल में जाने की बात कह रहे हैं, उन्होंने अपनी मित्र मंडली एक एक करके पहले विदेश भेज दी है, और मित्र मंडली को भेज दिया है। तो इस बार 4 जून को एक नई फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं वो देखिएगा आप कि सत्ता से जनता इनको हटा देगी। कोई संबंध नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई झूठ बोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी में अगर आपने भरोसा किया, आपका भी भविष्य अंधकार में जाएगा। इस बार देखिए, मीडिया के हमारे साथियों, 4 तारीख को मित्र मंडली बदलेगी।